बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अमान और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग चंद ख़बरों पर मुश्तमिल होगा और उन पे कुछ थोड़ा सा तबसरा या तज्ज़िया करूँगा। सबसे पहली ख़बर यह है कि दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि इसराइल से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई, ना ही कोई तिजारती ताल्लुकात शुरू हुए हैं। ये अफवाहें, हम जानते हैं कि ये अफवाहें चंद मज़हब फ़रोशों की जानिब से फैलाई गई और हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम मलाउन, झूठे और घटिया अफ़वासाज़ एक मखसूस सियासी जमात या इसके नज़रियात से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये मामला रियासत पर है, हुकूमत पर है, हुकूमत के हाथ है कि वो इन घटिया मज़हब फ़रोश अफ़वाह साज़ों से बाज़ पुरश करें और इनसे सख्त से सख्त तरीके से डील करें और इनको सज़ाएँ दें। दूसरी जानिब इसी मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा श्री मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट भी सामने आया। उनका ये फरमाना है कि मैं जो है दफ्तर ख़ारजा की जो ये हालिया ब्रीफिंग है, जो उन्होंने एक वजाहत जारी की है, उसको मैं तस्लीम नहीं करती। उनका ये पूछना था रियासत से कि कैसे एक पाकिस्तानी शहरी एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल चला गया और वो वहाँ जाके तिजारती सामान वगैरह ले गया। तो मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा को कोई याद दिलाए कि 2019 में इस मुल्क में उनकी हुकूमत थी, इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत थी, वज़ीर ख़ारजा था शाह महमूद कुरैशी। इन दोनों इंसानों तक इनकी रसाई है। इन दोनों का गिरबान पकड़ें और जाके पूछ लें कि कैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक पाकिस्तानी शहरी इसराइल गया। ये सवाल आज की हुकूमत से करने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, ये सवाल करने की ज़रूरत है इमरान नियाज़ी से, शाह महमूद कुरैशी से। तमाम तर जो अहकामात होते हैं, तमाम तर जो इक़दामात होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी के हिसाब से चीफ़ एग्ज़ेक्टिव है वो दे सकता है। तो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव था इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा, आपने ट्वीट में पूछा था, हमने जवाब दे दिया। जाके उसका गिरबान पकड़ें और सवाल अपना जवाब जो है उससे लें, बजाय ये कि आज की PDM की हुकूमत से या वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से आप ये सवाल पूछें। इनकी तो पहले भी हुकूमतें रही हैं, 3 हुकूमतें दोनों ने की हैं। इन्होंने तो आज तक इसराइल कोई शहरी नहीं भेजा। सिर्फ़ एक हुकूमत आई जो अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, और उन्होंने इसराइल भेजा, एक इस शख्स को अपने पासपोर्ट पर भेजा, वाया UAE भेजा, और इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं और वो उस शख्स का ट्वीट भी मौजूद है जो इसराइल गया पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, पाकिस्तान का वाहिद यहूदी, और उसने उस ट्वीट में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का बहुत शुक्रिया अदा किया। जी, अगला मामला है जी, सऊदी शाही ख़ानदान ने सऊदी बादशाह ने 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे के लिए मदऊ कर लिया है और साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म और इनके अहले खाना को लेने के लिए खुसूसी तैयारा बरतानिया जाएगा। फ़िरका इमरानिया के पैरोकारों को एक और नहायत कड़वी कसीली ख़बर मज़ीद दे दूँ कि सऊदी शाही ख़ानदान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को भी उम्रे के लिए मदऊ किया है। वैसे मैं फ़िरका इमरानिया से ताल्लुक़ रखने वालों को एक और छोटी सी जो है इसमें ख़बर दे दूँ कि ये जो तैयारा सऊदी अरब से जाएगा, ये वही तैयारा होगा, ऐसा ही तैयारा होगा सऊदी शाही ख़ानदान का की मलकियत, जैसा तैयारा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दिया था जब वो वाशिंगटन गया था और वापसी पे वो सऊदी शाही ख़ानदान के हवाले से बकवास करते हुए बगिंग डिवाइस में उसकी गुफ्तगू आ गई थी और वो गालियां दे रहा था मोहम्मद बिन सलमान या उनके ख़ानदान को। तो मोहम्मद बिन सलमान ने पहली फ़ुर्सत में उसे उड़ते हुए जहाज़ से उतरवाया और अपना जहाज़ वापस मंगा लिया था। ये वही तैयारा होगा जी। अगली ख़बर बहुत ही खुशाइंद है, बड़ी खुशखबरी है कि शहबाज हुकूमत की मेहनत और खुसूसन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अनथक कोशिशों के बाद पाक चीन दोस्ती में डाली गई दरारें भी भरने लगी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 साल के बाद तजारती और सफरी सहूलियात का आगाज़ आज दोबारा हो जाएगा। खंजराब पास खुलने के मौके पर हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि CPEC का अजीम तारीख़ी मनसूबा भी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की कोशिशों के बायस शुरू हुआ और नवाज़ शरीफ दौर में इस पर तेज़ी से काम हुआ। यानी ये दोनों हुकूमतें इसके क्रेडिट लेने में हक़ बजाने पर।
مگر پھر ایک پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی شدید مخالفین اور امریکی غلامی نامنظور کے نعرے لگانے والوں کی جانب سے ہر وہ عمل کیا گیا جو پاکستان کی مذہبی، تجارتی اور تاریخی رشتوں کو توڑنے کا باعث بنا۔ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد کافی حد تک واضح ہو چکا ہے کہ یہ فارن فنڈڈ شخص سی پیک کو متنازع بنا کر نہ صرف پاکستان کی معاشی ترقی کو روک رہا تھا، بلکہ پاک چین عظیم دوستی کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپ رہا تھا۔ تحریک انصاف دور شاید ان دو ملکوں کی تاریخ کا وہ واحد دور تھا جب تعلقات میں انتہائی سرد مہری آ گئی تھی، اور بار بار یہ عمل جو ہے وہ دہرایا گیا، اور کئی بار پاکستانی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو چینی بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیچ میں آنا پڑا۔ یہاں یہ چیز بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ پاک چین تعلقات میں یہ گرم جوشی ایسے وقت میں دیکھنے میں آ رہی ہے جب کئی اعلیٰ امریکی عہدیدار کھل کر عمران نیازی اور اس کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم نکتہ ہے جو امریکی غلامی نامنظور کے نعرے جو ہے وہ فلک شگاف نعرے لگاتے رہے، اور بہت چوں اس حوالے سے عمران نیازی کی حکومت گرنے کے بعد کی گئی۔ تو جی یہ تھی کچھ خبریں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔